दरअसल अदालत में दरिंदे संजय के बयान से साफ हो गया है कि कोलकाता अस्पताल कांड में एक से ज़्यादा लोग शामिल थे। संजय ने गलती से एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे साफ हो गया है कि इस कांड में वह अकेले नहीं था। अब सीबीआई का शक हकीकत में बदलने लगा है। 10 दिन बाद अब यह साफ होने लगा कि महिला के साथ तकरीबन 7 से 10 लोगों ने कांड किया है। इसमें एक से ज़्यादा लोग शामिल थे। एक भयंकर खुलासे में बताया गया कि करीब 7 से 10 लोगों ने शराब पी, फिर उन्होंने पीड़िता के हाथ कसकर पकड़े, उसे मारा पीटा और उसके साथ भयंकर कांड किया। खुलासे में यह भी दावा किया गया कि उन 7 लोगों में से 2 ने महिला की टांग पकड़कर जरासंध की तरह चीर दिया, फिर संजय को बुलाया। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं। आगे ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं, उसके बाद यह साफ हो गया है कि यह काम अकेले संजय का नहीं था, बल्कि इसमें कई लोग शामिल हैं। प्रिंसिपल समेत 7 लोगों को बचाना नामुमकिन है। सब कुछ जानेंगे विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। और अगर आप ट्रेनिंग डॉक्टर को न्याय दिलवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, दरअसल अदालत में दरिंदे संजय ने यह कबूल कर लिया है जिसके इंतज़ार में पूरा भारत मुंह लटकाए खड़ा था। पूरे भारत को यह पता था कि यह काम एक बंदे का नहीं है। यह संदेह अब हकीकत में बदलता दिख रहा है कि इस कांड में कोई एक नहीं बल्कि तकरीबन 7 लोग शामिल हैं और यह पूरी तरह से गैंग रेप और प्लान मर्डर है। इसी कारण सीबीआई फुल एक्शन में है और कोलकाता के मर्डर केस में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो गया है। उधर सीबीआई के अनुसार बिना दरवाजे वाले सेमिनार हॉल में कांड हुआ और किसी को चीख सुनाई क्यों नहीं दी। अब सीबीआई यह जानने की कोशिश कर रही है कि अपराध को बिना किसी बाधा के कैसे अंजाम दिया गया। क्या कोई व्यक्ति हॉल के बाहर निगरानी कर रहा था? इन सभी तथ्यों से यही साफ होता है कि महिला के साथ दरिंदगी सेमिनार हॉल में नहीं बल्कि कहीं और की गई थी। उन्हें किसी और रूम में जमकर मारा पीटा गया था और फिर हत्या के बाद उन्हें सेमिनार हॉल में लाकर रख दिया गया, जिसके बाद उनके शव को दरिंदे संजय के हवाले कर दिया गया। लेकिन अब संजय ने जो बयान दिया है उससे साफ हो रहा है कि वह अकेला नहीं था, बल्कि इसमें कई लोग शामिल थे। अदालत में दिए गए संजय के बयान को तो जानेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे भयंकर खुलासे को देखते हैं जिसमें 7 लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया गया है कि कोलकाता के आईजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई महिला डॉक्टर की हत्या संजय राय ने नहीं बल्कि अस्पताल के 7 ट्रेनी डॉक्टर ने की थी। मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिए, फिर मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगी। इस पोस्ट में कहा गया है कि इन ट्रेनी डॉक्टर ने पहले महिला के साथ कांड किया और फिर उसके टांगों को बेरहमी से पकड़कर चीर दिया, जैसे महाभारत में जरासंध का किया गया था। जरासंध को मारने का एकमात्र तरीका यह था कि उसे बीच से चीरकर 2 भागों में विभाजित किया जाए और फिर उन हिस्सों को अलग अलग दिशा में फेंक दिया जाए ताकि फिर से जुड़ ना सके। भीम ने इसी तरीके से जरासंध का वध किया था। सोशल एक्टिविस्ट मधुकेश्वर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बारे में एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बताया कि अस्पताल में काम करने वाली एक महिला डॉक्टर और उसकी दोस्त के बीच फ़ोन कॉल बातचीत में यह दावा किया गया है। उन्होंने इस बातचीत का ऑडियो भी शेयर किया जो बंगाली में है। माना जा रहा है कि सीबीआई को इस ऑडियो कॉल से कई गंभीर सुराग मिल सकते हैं। मधुकेश्वर के अनुसार इस बातचीत में कहा गया है कि महिला एक बहुत ही होशियार स्टूडेंट थी, लेकिन उसे अस्पताल और प्रिंसिपल के कुछ बेहद भयानक राज पता थे, जिसके कारण उसे धमकियां दी जा रही थी कि उसे अपनी थीसिस पूरी नहीं करने दी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी महिला डरने वाली नहीं थी, लेकिन उसने इसका विरोध किया और कहा कि अगर उसे परेशान किया गया तो वह अस्पताल की काली करतूत को उजागर कर देगी। जिसके बाद पिछले 6 महीने से लगातार उसे परेशान किया जा रहा था। उसे बिना रुके 26 घंटे की नाइट शिफ्ट पर रखा जा रहा था और उस पर भारी काम का प्रेशर डाला जा रहा था। चेस्ट डिपार्टमेंट के हेड सीनियर और अन्य लोग भी इस बात से वाकिफ थे कि प्रिंसिपल और उनके ग्रुप में थीसिस के इस स्टूडेंट पर कितना दबाव था। इस बात से प्रिंसिपल समेत पूरा अस्पताल उस महिला के खिलाफ खड़ा हो गया था, क्योंकि वह सच और न्याय के लिए झुकने को तैयार नहीं थी। सबके बावजूद वह लड़की अपने फैसले पर अटल थी। 9 अगस्त 2024 की रात इन सभी ने मिलकर उसके खिलाफ साजिश की। पोस्टमार्टम में बताया गया कि रेप और मर्डर से पहले प्लान किया गया था। यह अब तक का सबसे खौफनाक खुलासा है और सीबीआई इसी के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। बातचीत में यह भी कहा गया कि पहले कई सीनियर डॉक्टर सेमिनार रूम में आराम करते थे, लेकिन उस रात पीड़िता को अकेले वहां सोने के लिए कहा गया। कुछ स्टूडेंट्स ने अफवाह फैला दी कि कमरा निर्माणाधीन है और वहां कोई नहीं जा सकता। इसके बाद उस सेमिनार हॉल में किसी के जाने की हिम्मत नहीं हुई। फ़ोन पर बात
बात कर रही अस्पताल के डॉक्टर ने दावा किया कि घटना से पहले 4 स्टूडेंट्स ने पीड़िता के साथ सेमिनार रूम में डिनर किया था, जिसमें एक लड़की भी शामिल है। चारों सीबीआई के रडार पर हैं और उनके पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराए जा रहे हैं। बातचीत में यह भी बताया गया कि करीब 7 लोगों का एक ग्रुप नीचे गया और शराब पी। फिर उन्होंने पीड़िता के हाथ कसकर पकड़े, उसे मारा पीटा और उसके साथ कांड किया। इस वारदात में एक महिला की मदद का भी दावा किया गया है कि उनमें से 2 ने पीड़िता के पैर पकड़कर चीर दिया, जिससे उसकी पेल्विक की हड्डी टूट गई। उन्होंने उसकी कॉलर बोन को भी तोड़ दिया, उसकी आंख में चश्मे का टूटा शीशा घुसा और फिर उसे उल्टा लेटाकर उसके ऊपर जूतों से रौंदा। उसके सर को इतनी बुरी तरह से कुचला गया कि उसकी खोपड़ी फट गई। इस तरह से 9 अगस्त की देर रात कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। देखिए, अगर यह सभी बात सच है तो फिर सीबीआई को इन 7 लोगों के खिलाफ सबूत ज़रूर मिलेगा और संजय के साथ इन 7 को भी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इसके बाद जब ये सभी लोग वारदात को अंजाम देकर सीढ़ियों से नीचे उतरे तो संजय राय को देखा, जो ग्रुप डी के दूसरे कर्मचारियों के साथ शराब पी रहा था। इन डॉक्टरों ने संजय से कहा कि सेमिनार रूम में जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए एक लड़की है। उसके बाद संजय ने बिना कपड़े के सब कांड किया था कि उसका वीर्य पीड़िता की योनि में मिल सके। उसके बाद देश भर के डॉक्टरों ने भी तो रोज प्रदर्शन किया। उस ट्वीट को स्वतंत्र तरीके से हम प्रमाणित नहीं कर सकते, लेकिन यह ट्वीट सीबीआई की जांच में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। माना जा रहा है कि सीबीआई ने भी 7 लोगों को रडार पर लिया हुआ है। मुख्य आरोपी संजय राय का टेस्ट जेल में ही हो रहा है। इसके अलावा सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का और डॉक्टर जो वारदात की रात पीड़िता के साथ थे और एक वॉलंटियर्स पास कर रही है, इन सभी का पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई के कोलकाता ऑफिस में हो रहा है। 8 अगस्त की रात इन डॉक्टरों में से कुछ ने पीड़िता के साथ डिनर किया था। फिलहाल सीबीआई उन सभी से गहराई से पूछताछ कर रही है, लेकिन अदालत में आरोपी संजय ने एक बयान देकर सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल 23 अगस्त को शियालदा कोर्ट ने संजय को 14 दिन की न्याय हिरासत में भेजा। इस सुनवाई के दौरान संजय पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी तैयार हुआ था। मजिस्ट्रेट ने संजय से पूछा था कि वह पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए क्यों तैयार हुआ। उसे लेकर संजय ने कहा, पॉलीग्राफ टेस्ट से साबित होगा कि मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। संजय के इस बयान ने बवाल खड़ा कर दिया, क्योंकि वह खुद को निर्दोष बता रहा है। इसका मतलब साफ है कि इस कांड में कई लोग शामिल हैं। वैसे सीबीआई फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। सीबीआई का मकसद कर्मचारियों के बयानों को जांचना है, क्योंकि बाकी मेडिकल रिपोर्ट जैसे पीड़िता के शरीर से लिए गए डीएनए, वेजाइनल स्वैब, पीएम ब्लड उन्हें सीधे तौर पर घटना से जोड़ने में नाकाम रही है। सीबीआई जानना चाहती है कि क्या इन चारों ने डॉक्टरों ने सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ की थी या फिर किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थे, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इधर उधर करने में प्रिंसिपल समेत ये सभी लोग बेहद माहिर थे। इस कारण सीबीआई इस घटना को कई एंगल से जांच रही है। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से आज लगातार 9 दिन से पूछताछ हो रही है। अब तक उससे तकरीबन 100 घंटे की पूछताछ हो गई है, लेकिन अब तक उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वह बार बार अपने बयान बदल रहा है। इससे साफ हो जाता है कि इस कांड में उसका बड़ा हाथ है। सीबीआई अब तक ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में 73 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन सिर्फ 7 लोगों पर ही सीबीआई की नज़र टिकी हुई है। सीबीआई यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या सेमिनार हॉल के बाहर कोई और व्यक्ति तैनात था। इसके लिए सीसीटीवी फुटेज की गहराई से जाँच की जा रही है। सीबीआई के अनुसार अस्पताल के सेमिनार हॉल के दरवाजे की चिटकनी कुछ दिनों से टूटी हुई थी और यह बात सबको पता थी। इसी कारण जब डॉक्टर रात 2 से 3 बजे के बीच हॉल में गई तो दरवाज़ा बंद नहीं कर पाई। एक ड्यूटी डॉक्टर ने उन्हें सोते हुए भी देखा था। सीबीआई यह जानने की कोशिश कर रही है कि अपराध को बिना किसी बाधा के कैसे अंजाम दिया गया। सेमिनार हॉल से कोई चीख या शोर क्यों नहीं सुनाई दिया और इस अस्पताल के दूसरी मंजिल पर सेमिनार हॉल में वारदात को अंजाम दिया गया था। अगर सेमिनार हॉल में दरवाज़ा नहीं था तो फिर महिला की चीख बाहर सड़क तक आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी कारण संदेह बढ़ता जा रहा है। इस रिपोर्ट में भी कई खुलासे हो रहे हैं, जिसे लेकर हम जल्दी आपके सामने आने वाले हैं। इस कहानी में फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।